या हेलो एवरीवन। ये वीडियो आज मैंने बनाने का प्लान किया है। मैं एक टेक्निक होती है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पर। एंड आई वांट टू शो एवरीवन द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, हाउ इफेक्टिव इट कैन बी, हाउ मतलब व्हाट आर द इफेक्ट्स दैट यू कैन सी ऑफ दिस पावर इफ यू यूज इट इफेक्टिवली। अब ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जो है, ये देखो मैं तो बहुत टाइम से यूज करता आया हूँ ऑलरेडी। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज आल्सो, उस टाइम पे भी व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी फॉर माय सब्जेक्ट्स एंड जनरल स्टडीज पढ़ते थे, अपने ऑप्शंस पढ़ते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी आई यूज दीज मेथड्स अ लॉट। स्कूल टाइम पे आई वाज नॉट एट ऑल अवेयर। स्कूल में तो पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। बट आई रियली विश कि अगर today's children and today's students basically, if they are aware about this technique and अगर वो इसको इफेक्टिवली यूज करना समझ जाएं, इसको कैसे यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो बहुत ही मतलब पावरफुल बन सकते हैं वो लोग अपने एरिना में। आई शो यू मतलब वो किस तरह से काम करता है। और इनफैक्ट ऑफ लेट आई हैव स्टार्टेड रीडिंग वन बुक। द नेम ऑफ द बुक इज होजे सिल्वाज माइंड कंट्रोल मेथड। आप लोग उसको पढ़ो। और ये बुक बेसिकली इट्स अ लाइफ चेंजिंग बुक। ये आपको बेसिकली आपको मेडिटेशन के मेथड सिखाएगी, आपको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बताएगी, किस तरह से यू कैन अचीव द थिंग्स दैट यू डिजायर एंड कैसे आप अपने ब्रेन को यूटिलाइज कर सकते हो। आवर ब्रेन इज वेरी, हमारे पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है जो हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो अपने ब्रेन की पावर को और एक्सपैंड करो, उसको, उसका होराइजन बढ़ाओ। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन पावरफुल बनेगा। तो आज की वीडियो में आई एम ट्राइंग टू शो यू एक मेथड जिसमें बेसिकली ये मेथड जो है, ये उन लोगों को हेल्प करेगा जहाँ पे आप इमेजिन करो एक सिनेरियो है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर द प्रोफेशनल्स, कि आप एक प्रेजेंटेशन में आप बैठे हुए हो, एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्पीकर आपके सामने है। एंड आपने देखो पढ़ा बहुत कुछ होता है, आपने न्यूज़पेपर पढ़े हुए हैं, आपने अपने एडिटोरियल्स पढ़ते हो, आप अपनी मैगजीन्स पढ़ते हो, जनरल नॉलेज पढ़ते हो, आप अपना यूट्यूब इतना देखते हो, इतना फेसबुक देखते हो, इतना सोशल मीडिया पे न्यूज़ पढ़ लेते हो, ट्विटर पढ़ते हो, कितना कुछ हमारे पास गार्बेज इकट्ठा हो जाता है पढ़ते पढ़ते। आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड हेयर, गार्बेज, बट गार्बेज में इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज वो ओवर इंफॉर्मेशन जो होती है माइंड के लिए, अब अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो इट इज ओनली अ गार्बेज इन योर माइंड। आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे, तो दैट विल ट्राई टू लर्न हियर। अब आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, आपने, आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा हो गया, एवरीथिंग यू यू हैव स्टडीड नाउ। अब एक ऐसा सिनेरियो आया जहाँ पे आप एक मीटिंग में हो, एक बहुत ही स्ट्रांग फिगर, स्ट्रांग पर्सनालिटी आपके सामने है। यूजुअली होता क्या है स्टूडेंट्स के साथ या किसी भी प्रोफेशनल्स के साथ, क्या होता है कि जब ऐसा कोई भी स्पीकर सामने आता है तो हम उससे क्वेश्चन पूछने में झिझकते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ एवरी प्रेजेंटेशन यू विल सी कि एक Q&A सेशन होता है। Q&A सेशन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं कि कोई भी ऐसा प्रेजेंटेशन होता है, कुछ भी मीटिंग होती है या कोई भी डिटेल्ड सेशन आपका हो गया, आपके क्लास लेक्चर्स हो गए, तो आफ्टर द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस वो एक डिटेल्ड Q&A सेशन पूछते हैं। अराउंड 10 to 15 मिनट्स का टाइम रखा जाता है Q&A सेशन का। एंड Q&A सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इसको ध्यान से अगर देखो कि भाई जो बंदा अच्छे क्वेश्चन पूछता है, दैट पर्सन इज नोन बाय हिज इंटेलेक्ट एंड प्रोफेसर्स भी उनको बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं एंड दे रियली प्रेज हिम कि अच्छा हाँ यार, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड। एंड मोर ओवर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि यार ये आप अपना थॉट सिस्टम अगले बंदे को कन्वे कर सकते हो कि हाँ भाई, मैं इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता हूँ या मेरी थॉट सिस्टम क्या है। या यू कैन पोर्ट्रे योरसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट थिंकर ड्यूरिंग द Q&A सेशन कि ओके आपने तो सब कुछ बोल दिया, बट अराउंड दीज थिंग्स देर आर सर्टन थिंग्स विच आई हैव ऑल्सो बीन थिंकिंग एंड आई वुड लाइक टू आस्क सर्टन क्वेश्चंस ऑन दोज थिंग्स। आप कमेंट्री कर सकते हो, आप अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, कोई भी एक इलेबोरेट क्वेश्चन बना सकते हो। बट अगेन नाउ द मेन पॉइंट दैट कम्स हियर इज दैट कि आप कुछ भी नहीं पूछ सकते हो। इट डजंट लुक गुड। आप एक बहुत ही स्ट्रांग स्पीकर, मान लीजिए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपके सामने खड़े हैं, आपने उनका एक सेशन अटेंड किया है, इज अ वेरी स्ट्रांग स्पीकर, मिस्टर जयशंकर। नाउ अगर आप उनके सामने बैठे हुए और आप कुछ भी पूछोगे तो यार इट डजंट गिव अ वेरी गुड पिक्चर। एंड इसलिए यू नीड टू बी वेरी क्लियर, वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आप क्या पूछना चाहते हो किसी भी इंपॉर्टेंट सेशंस में। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल आस्क विल मैटर द मोस्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मैं अपना एग्जांपल से अपना ये शो करने की मैं कोशिश करूंगा कि अब आज तो नहीं, इनफैक्ट सिंस मॉर्निंग टुडे आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस कि
there have been many instances over the past few weeks wherein I've attended many important sessions here at Columbia University. एंड कोलंबिया में पढ़ते पढ़ते एक्सपोजर मिलता है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी काफ़ी अच्छे हाई लेवल सेशंस अटेंड करने को मिलते हैं. एंड वी गेट टू नो लॉट मेनी स्पीकर्स, एंड बहुत ही हाई लेवल रेप्यूटेड स्पीकर्स कम ओवर टू द कैंपस. नॉट ओनली टू द कैंपस बट वी अटेंडेड अ कपल ऑफ इवेंट्स एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स एज वेल. सो जो मैं एग्जाम्पल अभी देने वाला हूँ वो एग्जाम्पल है ये डॉक्टर राम माधव जी की विजिट का. डॉक्टर राम माधव इंडिया फाउंडेशन द थिंक टैंक एंड उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर मेंबर हैं उसमें, एंड ही इज बेसिकली हेडिंग द थिंक टैंक, एंड ही हैड विजिटेड कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसेंटली, आई थिंक 2 weeks बैक. तो उनके सेशन में, एनीवेज, इनकी विजिट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ना. इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन उनसे मैंने पूछा और मैंने उस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स, जब आप इतनी बड़ी ऑडियंस के बीच में बैठे होते हो तो होता क्या है, कभी कभी आपको नर्वसनेस होती है. आप पूछना बहुत कुछ चाहते हो, आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आप सोचते हो यार मैं कुछ बोलूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि अगला बंदा मेरे ऊपर हंसेगा. वो जो झिझक अंदर से होती है, एक नॉर्मल मेंटालिटी है ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन ब्रेन की, कि यार मैं कुछ भी अगर बोलूंगा ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत बोल दूंगा, या ऐसा तो नहीं है कि ये बगल में जो मेरा बैठा है बंदा, यार ये अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा आदमी समझ रहा है, बहुत डिसेंट बंदा समझ रहा है, लेकिन द काइंड ऑफ क्वेश्चन आई विल आस्क ऐसा ना हो कि यार मैं अपनी बहुत ही खराब पिक्चर पोर्ट्रे कर दूं लोगों के सामने. इसलिए ये जो झिझक होती है, एंड कई लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाती है व्हेन दे आस्क क्वेश्चंस इन अ क्राउड ऑफ, इन एन ऑडियंस ऑफ लेट्स से 100-150 पीपल सिटिंग. सो उस टाइम पे लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाती है, एंड आई हैव सीन पीपल व्हेन दे स्पीक ओवर द माइक, देयर हैंड्स आर शिवरिंग लाइक दिस, एंड उनकी आवाज शेक कर रही होती है. जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज शेक करती है. इट्स नॉर्मल, एट द सेम टाइम इट कैन बी क्योर्ड. मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक कंडीशन है जिसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो. सो इट्स ऑल अबाउट ग्रोइंग एंड क्रिएटिंग वैल्यू, एंड आप अपना क्या सीख के क्या चीज इंप्रूव कर रहे हो, विल मेक यू अ बेटर पर्सन. तो अब ये जो क्वेश्चन वाली टेक्निक है, इसको मैंने इस सेशन में, इनके सेशन में किस तरह से क्रिएट, तो मैं उस पे आता हूँ. आई विल जस्ट शेयर माय व्हाइट बोर्ड हियर. इसमें आई विल जस्ट ट्राई टू टेल यू. पहली चीज तो मेरे माइंड में क्या था, इन्होंने तो काफी चीजें इंडिया के बारे में बोली, एंड थिंक टैंक क्या सोच रहा है, एंड हमारा इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बातें हुई, सारी चीजें बातें. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि थिंक टैंक, मतलब बाकी एक लिथियम डिपॉजिट जो इंडिया में डिस्कवर हुए हैं, लिथियम डिपॉजिट के ऊपर इंडिया ने क्या किया है, या कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क कुछ बना रहा है, बिकॉज वी हैव गॉट बहुत ही जबरदस्त लिथियम डिपॉजिट हमारा डिस्कवर हुआ है जम्मू. अब लेकिन उस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहता था कुछ इवेंट्स को जो इंडिया के फेवर में, एंड वो इवेंट्स मैंने क्या सोचे, व्हेन द सेशन वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन, देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच वर रनिंग इन माय माइंड, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं उन सारी चीजों को जोड़ूं कैसे. लेकिन उसके लिए अगेन द टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन विल कम इनटू पिक्चर. लेकिन उसके पहले आई विल जस्ट टेल यू कि मैंने क्या क्या इवेंट सोचे, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू नरेट द गुड पिक्चर अबाउट इंडिया कि 2023 में क्या क्या अच्छी न्यूज आई है इंडिया की. तो सबसे पहले आई जस्ट टेल यू, नंबर 1 जो मैंने सोचा फर्स्ट वाज डॉक्टर जयशंकर की विजिट. हमने सोची की विजिट नहीं, सॉरी, इनका हमने सोचा था जो ग्लोबल लेवल पे जो असर्टिवनेस डॉक्टर जयशंकर शो कर रहे हैं, इंडिया फॉरेन मिनिस्टर, बहुत ही रिमार्केबल है. मतलब उन्होंने जिस तरह से स्टैंड लिए हैं फॉरेन मीडिया के सामने, तो दैट इज क्वाइट रिमार्केबल. तो वो हमने एक मैंने सोचा, दैट वाज वन गुड न्यूज. नंबर 2 मैंने क्या सोचा, दिलजीत दोसांझ मैंने सोचा. दिलजीत दोसांझ ने भी कोचेला में परफॉर्म किया है. नेक्स्ट मैंने सोचा, वी हैव गॉट 2 ऑस्कर्स. दिस इज अनदर गुड न्यूज. अनदर न्यूज वाज G20 प्रेसिडेंसी. अनदर थिंग वाज रूपी की स्ट्रेंथ भी बढ़ी है इंडिया की. आपने न्यूज आइटम पढ़े होंगे कि अब इंडिया यूएई में वी आर गोइंग टू ट्रांजैक्ट इन इंडियन करेंसी. सो दैट इज अनदर थिंग आई वाज थिंकिंग. देन आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट द लिथियम डिपॉजिट. तो ये चीजें मैंने हाईलाइट करी अपने माइंड में ऑलरेडी कि हाँ यार ये चीजें मुझे बनानी है. लेकिन पॉइंट ये है कि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ये चीजें मेरे माइंड में आएंगी ही नहीं.
आई माइट रिमेम्बर डॉक्टर जयशंकर, आई माइट रिमेम्बर दिलजीत दोसांझ, कोचेला की परफॉर्मेंस। मुझे हो सकता है शायद लिथियम याद रहेगा, लेकिन फिर बाकी चीजें मेरे माइंड से निकल जाएंगी जब मैं ऑडियंस के सामने माइक पे बोलने लगूँ। टाइम पे ये सब चीजें मेरे दिमाग से निकल जाएंगी, तो उस टाइम पे आपकी जो टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन है ये बहुत ज्यादा काम आती है। और इसमें व्हाट डिड आई डू, आई जस्ट व्हेन डॉक्टर माधव वाज स्पीकिंग ऑन द स्टेज, आई जस्ट क्रिएटेड पिक्चर इन माय ब्रेन एंड मैंने अपना पिक्चर इस तरह से कुछ बनाया। आई क्रिएटेड अ बिग स्टेज, उस बड़े से स्टेज पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने मिस्टर जयशंकर को खड़ा किया एंड जयशंकर जी वहाँ पे खड़े हैं और कैमरा चल रहे हैं, फोटोग्राफर्स क्लिक कर रहे हैं। आई कुड सी द फ्लैशेस एंड जयशंकर जी किसी का वेट कर रहे हैं। इसी बीच में दिलजीत दोसांझ स्टेज पे आता है और दिलजीत दोसांझ उनके राइट में आके खड़ा हो जाता है यहाँ पे। And दिलजीत दोसांझ जो है बेसिकली डॉक्टर जयशंकर जो है दिलजीत दोसांझ को फेलिसिटेट करने के लिए खड़े हुए हैं। क्या फेलिसिटेट कर रहे हैं ऑडियंस में, ये आपके सामने ऑडियंस है, यहाँ पे ऑडियंस में सारी सीटें लगी हुई हैं, सिटिंग है। ऑडियंस से कोई बंदा आके मिस्टर जयशंकर को ऑस्कर देता है। बेसिकली जयशंकर साहब जो हैं दिलजीत दोसांझ को ऑस्कर अवार्ड दे रहे हैं। यहाँ पे ये इनका हैंड है, ये इनका हैंड है और यहाँ पे इनको ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा है। सो हियर वी हैव दिलजीत हियर, वी हैव शंकर हियर, वी हैव ऑस्कर हियर, थ्री थिंग्स आर कवर्ड। एंड अब जब वो ऑस्कर उनको अवार्ड कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ को, तो दिलजीत कहता है जयशंकर साहब को कि नहीं यार यहाँ पे मजा नहीं आ रहा ऑस्कर लेने का, हम ऑस्कर लेंगे G20 के पोस्टर के सामने। तो हम एक G20 के पोस्टर पीछे खड़ा कर देते हैं जिसपे G20 लिखा होता है। तो G20 के पोस्टर के सामने वो खड़े हो जाते हैं। अब G20 के पोस्टर जब दिया जाता है उनको, उसके बाद कोई बंदा यहाँ पे आता है, वो कहते हैं कि हमें फोटोग्राफ खिंचवानी है ऑस्कर अवार्ड के साथ G20 के सामने खड़े होके। G20 के सामने खड़े हो गए, फिर somebody comes from the audience and इन दोनों बंदों को एक बड़ी सी नोटों की माला, हमारे इंडिया में नोटों की माला पहनाई जाती है ना, ये बड़ी सी एक नोटों की माला इन दोनों को पहना दी जाती है। दिस इज रुपीज, दिस इज रुपीज। रूपी कवर हो गया यहाँ पे, और रूपी के नीचे जो है एंड में यहाँ पे एक लिथियम की बैटरी टंगी होती है। Now just repeat this picture. We have not singled out any single item and हमारा कोई भी आइटम नहीं रह रहा है, यहाँ पर छूट नहीं रहा है। तो बेसिकली हमने जयशंकर साहब से शुरू किया। जयशंकर जी खड़े हैं स्टेज के ऊपर, दिलजीत दोसांझ आता है, दिलजीत दोसांझ को वो ऑस्कर देने के लिए, फेलिसिटेट करने के लिए वो स्टेज पे बुलाते हैं। एंड आई एम क्लोजिंग माय आईज बिकॉज आई एम क्रिएटिंग दैट पिक्चर एंड आई जस्ट वांट यू आल्सो टू क्रिएट दिस पिक्चर इन योर ब्रेन। ये किस तरह से वर्क करता है, ये इसी तरह से वर्क करेगा। आप अपने माइंड के अंदर एक बड़ी सी एक ब्लैक स्क्रीन बना लें एंड उस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर इन सारी चीजों को ड्रॉ कर दें। जिस तरह से जितना ज्यादा विविडली आप उसको ड्रॉ करोगे, वो उतना ज्यादा आपके ब्रेन में सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। वो सीक्वेंस को आपको याद रखना है, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। द मोमेंट यू हैव सीन इट विद योर आईज ऑन योर मेंटल स्क्रीन, उसके बाद द जॉब इज डन। उसके बाद आपको फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, Now I just need to know the starting point. The starting point is Mr. जयशंकर। मैंने जयशंकर जी से शुरू किया। जयशंकर जी के बाद दिलजीत दोसांझ आया। कोचेला की परफॉर्मेंस मैंने बोली। कोचेला की परफॉर्मेंस के बाद इमीडिएटली मैंने ऑस्कर के बारे में बोला। ऑस्कर उनको दिया जा रहा है। ऑस्कर के बाद दिलजीत दोसांझ कहता है कि वो G20 के पोस्टर के सामने ही फोटो खिंचवाएगा। G20 के पोस्टर के पीछे चले जाते हैं। तो G20 की प्रेसिडेंसी, इंडिया इज हैविंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 व्हिच इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर द कंट्री। उसके बाद खुशी में कोई बंदा ऑडियंस में से आता है और उनको नोटों की माला बड़ी सी पहना देता है। नोटों की माला बेसिकली रिप्रेजेंट्स इंडियन रुपी विच इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। इंडिया और यूएई का जो ट्रेड चल रहा है, वहां पे इंडियन रुपी अब एक्सेप्ट होने लगा है। नॉट ओनली विद यूएई बट विद मेनी अदर कंट्रीज इट इज अंडर प्रोसेस। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि नोटों की माला के बीच में जो सेंटर में एंड में जो आपको एक हैंगिंग दिखाई दे रही है, दैट इज द लिथियम आयन बैटरी एंड दैट रिफर्स टू द लिथियम डिपॉजिट्स जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमारे डिस्कवर हुए हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके इस तरह से आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। एंड द मोमेंट आई जस्ट स्टॉप द स्क्रीन हियर। नाउ ये जो पिक्चर मैंने क्रिएट करी है, दिस पिक्चर इज जस्ट अ इमेजिनरी पिक्चर। I just had certain data points in my brain and just उन data points को मैंने relate किया। This is a very small example that I'm giving, but I just wanted to start from somewhere. I'm starting this series and मैं जो value creation की बात हमेशा करता हूँ। मैंने पिछले भी कुछ webinars दिए थे, वहाँ पे भी मैंने value creation की बात करी थी। And हमेशा एक अंदर से चाह रहती है कि यार I can help the students and I can help others to become high performers in their life। तो high performers मैं देखता हूँ, जिन लोगों से मिलता हूँ और जहां से जिन लोगों से मैं जो चीज सीखने की कोशिश करता हूँ, हमेशा मैंने यही चीज पाई है कि यार वो लोग अपने ब्रेन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। एंड
पहले जो टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन में पढ़ता था वो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, वो निमोनिक्स के ऊपर ज्यादा बेस्ड। लेकिन अभी जो सिल्वा कंट्रोल मेथड है, सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, इसको पढ़ने के बाद आई एम जस्ट ट्राइंग टू शार्पन अप माय टेक्निक, एंड ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अभी आई स्टार्टेड लर्निंग मेडिटेशन टेक्निक्स नाउ, एंड मेडिटेशन तमाम और चीजें हैं, विल ट्राई टू कवर इट सम अदर टाइम। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगी जो लोग ऑडियंस में बैठ के बहुत ज्यादा शिवर करते हैं और क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। इसका बेस्ट तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज आपने पढ़ी हुई है उन चीजों को आपको रिलेट करना है। स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। यू हैव रेड लेट्स से 10 थिंग्स, उन 10 थिंग्स को आप अपने माइंड में बनाओ। स्पीकर को स्टेज पे बोलने दो, जो बोल रहे हैं बोलने। आपको पता है ये खत्म होने के बाद Q&A आने वाला है। Q&A इज द मोमेंट फॉर यू, इट शुड बी योर मोमेंट। Q&A जैसे ही पूछा जाए आपका हाथ खड़े हो जाए, बट आपको कुछ भी फालतू नहीं पूछना। यू हैव टू आस्क अ वेरी वैलिड एंड रेलिवेंट क्वेश्चन विच शुड शो योर इंटेलेक्ट। पर्पस तो यहीं पे है, यहाँ पे यही है ना कि आपने जो भी पढ़ा है उन चीजों को कंस्ट्रक्ट आप कैसे करोगे, और कंस्ट्रक्ट करके उसको इफेक्टिव वे में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर। तो अगर को बोलने दो ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, वॉट एवर द सिचुएशन इज, उस टाइम पे अपनी चीजों को बनाना शुरू कर दो। अपनी चीजों को एक एक करके आप बनाओ, आपके माइंड में चीजें क्लियर होती जाएंगी। आपने मान लीजिए 8 से 10 डेटा पॉइंट अपने माइंड में बना लिए। 8 से 10 डेटा पॉइंट बनाने के बाद अब उसकी एक स्टोरी आपको किस तरह से बनानी है, जैसे मैंने बनाया। जयशंकर जी स्टेज पे खड़े हैं, दिलजीत दोसांझ आया, दिलजीत दोसांझ को फेलिसिटेट करने के खड़े हैं। किस चीज से फेलिसिटेट कर रहे हैं, ऑस्कर दे रहे हैं उनको, ऑस्कर आ गया यहाँ पे। लेकिन दिलजीत दोसांझ कहता है कि नहीं जी, मुझे तो फोटो G20 के सामने खिंचवानी है। तो G20 का पोस्टर पीछे आ गया, G20 कम्स इंडिया प्रेसिडेंसी। उसके बाद नोटों की माला पहना दी गई, रुपी स्ट्रेंथनिंग। उसके बाद नोटों की माला के नीचे हमने देखा देयर इज अ हैंगिंग विच इज अ लिथियम आयन लिथियम डिस्कवरी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये डेटा पॉइंट्स जो हैं, ये तो मेरी अपनी स्टोरी है, आपकी कोई भी स्टोरी हो सकती है, कोई भी स्टोरी बना लो। लेकिन स्टोरी जितनी ज्यादा विविड होगी, जितनी क्लियर होगी, क्लैरिटी के साथ होगी, उतनी चीजें आपको क्लियर रहेंगी। ये स्टोरी जो है, ये आई थिंक 3 या 4 हफ्ते पहले मैंने बनाई थी, मुझे अभी भी याद, मतलब ये आपके माइंड से हटेगी ही नहीं। बिकॉज मैंने दिलजीत दोसांझ की सफेद पग देख ली थी, वॉज वेयरिंग अ व्हाइट पग, व्हाइट जैकेट पहना हुआ था, व्हाइट शूज था। जयशंकर साहब वॉज इन फॉर्मल्स। ब्लैक कलर का ऑस्कर था, गोल्डन होता है या ब्लैक होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लैक कलर का ऑस्कर मैंने देखा था। और G20 वो फ्लावर वाला जो G20 का सिंबल है वो मैंने पीछे देख लिया था। नोटों की माला देख ली थी, और लिथियम की आयन आयन बैटरी मैंने टंगी हुई। सो इस तरह से आप बनाने की कोशिश करो, एंड यू विल सक्सीड इट, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर। और मुझे प्लीज आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या स्टोरी बन रही है, कैसे बन रही है, ये मेथड आपके लिए कितना काम कर रहा है, और कहाँ पे यूज किया, मुझे ये आई बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। थैंक यू सो मच।